मानव शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन का प्रश्न, सांख्य योग और कर्मयोग में श्रेष्ठ कौन? हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नाघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार के निष्ठा पहले कही गई है। ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों को निष्ठा कर्मयोग से होती है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवाते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनुष्याश्वरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों को विषयों को चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियाई मतलब बाक, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यज्ञ और सृष्टि चक्र को परंपरा, देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अववाप्सत। अर्थात देवताओं को अन्न दे करते और देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करे, एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। यज्ञ से पुष्ट हुआ देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार इन देवताओं को दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवाओं में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उपयोग करते हैं, वो चोर है। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही प्रकाते अर्थात सर्व कर्म करते हैं, वो पाप का ही भक्षण करते हैं। भगवान सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए यज्ञ का कर्तव्य कर्म की आवश्यकता का वर्णन। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से या कर्तव्य कर्म से, कर्म वेद से और वेद अक्षर ब्रह्म से, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी कर्तव्य और कर्म के स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य प्रचलित सृष्टि चक्र में अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जाता है। जो मनुष्य अपने आप में ही तृप्त रहता, संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसीलिए सदा आसक्त रहित होकर कर्म करते रहो। लोक संग्रह या लोक हित में ये कर्तव्य क्या है? श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, जो कुछ प्रमाण करता है, साधारण मनुष्य उसके अनुसार आचरण करते हैं। हे अर्जुन, कर्म में आसक्ति हुए अज्ञानशील जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य को बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। समस्त कामों को अच्छी करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। स्वधर्मे निधरं श्रेय परधर्म
भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरों का धर्म भयंकर है। अर्जुन का प्रश्न, हे वार्ष्णेय, मनुष्य ने चाहता हुआ भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? काम कर या कामना को छुटकारा पाने के लिए उपाय? भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष राजोगुण समुद्भवः महाशानो महापापना विद्धि एनम यह बैरिनाम। अर्थात राजोगुण से उत्पन्न यह कामना ही पाप का कारण है। यह काम क्रोध बहुत ही महापापी है। हे कुंती नंदन, जैसे धुएं से अग्नि, मेल से दर्पण और जैर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही विवेकियों को कामना रूप अग्नि के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि इस कामनाओं के वासस्थान है। इन तीनों को द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। इसीलिए हे अर्जुन, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से भी काम, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके ही महाबाहो काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो।